हैं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और यूज़मी बिज़नेस में बहुत एन्जॉय कर रहे होंगे। तो आप सब लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है मेरी तरफ से कि लोगों को रिचार्ज कैसे करना है, यूज़मी एप्लीकेशन से रिचार्ज कैसे किया जाए, उसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी और आप इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले यूज़मी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहला जो प्रोसेस करना होता है वो होता है ऐड फंड। जैसे ऐड फंड करना होता है तो उस ऐड फंड की जो प्रोसेस होती है उसको हम समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले जाएंगे हम हमारे यूज़मी एप्लीकेशन में। यूज़मी एप्लीकेशन का जो लोगो है, यहाँ पे आपका यूज़मी एप्लीकेशन का लोगो है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूज़मी एप्लीकेशन का लोगो है। इस यूज़मी एप्लीकेशन के लोगो पे आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूज़मी का लोगो दिख जाएगा, ठीक है। अब इस यूज़मी एप्लीकेशन के लोगो पे आपको जैसे ही क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने यूज़मी एप्लीकेशन ओपन होगा। अब ये पहले से ओपन इसलिए रखा था मैंने कि मैं कर ही रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको शुरुआत से ही सारी वीडियो को दिखाया जाए। चलिए, तो हम फिर से वापस अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और अपने ऐड फंड प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले ऐड फंड कहाँ से और कैसे करना है वो सीखेंगे और वो समझेंगे हम यहाँ पे। तो इस तरह से आपका यूज़मी एप्लीकेशन ओपन होगा। ये पहला आपका इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस के नीचे के जगह पे आप देख पाएंगे कि जहाँ आपको कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो हाईलाइट करके वो आप देखिए, समझिए। यहाँ पे होता है आपका होम, यहाँ पे होता है आपका सेव, यहाँ पे होती है आपकी पोस्ट, यहाँ पे होता है आपका शेयर ऑप्शन जहाँ से आप इस एप्लीकेशन को रेफर कर सकते हैं और यहाँ होती है आपकी प्रोफाइल। अब हमको सबसे पहले वाले ऑप्शन में ही अपना काम करना होता है, उसको देखना है। पहला होम होता है, उस पेज से दूसरा जो ऑप्शन होता है वो हमारा होता है सेव ऑप्शन। हमको जाना है सेव ऑप्शन में। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया हाईलाइट करके, तो उसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो होता है सेव। यहाँ सेव ऑप्शन में जाने के बाद में इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। उस इंटरफेस में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ, यहाँ जो ऊपर है उस ऊपर में देखिए, यहाँ पे कुछ कॉइन्स के निशान दिख रहे हैं। 5771 कॉइन आपको दिख रहे हैं। इस जगह पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से इंटरफेस आएगा और इस इंटरफेस पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा ऐड मनी और दूसरा मिलेगा नीचे यूज़मी कॉइन का स्टेटमेंट। आपको जहाँ जाना है वो ऑप्शन है आपका ऐड मनी। हमें यहाँ पे पहले सबसे पहले करना होता है ऐड मनी। हम जब ऐड मनी करते हैं दोस्तों तो हमारा जो रिचार्ज करने का ऑप्शन होता है वो वहीं से पहले पैसा हमें ऐड करना होता है और फिर हम यूज़मी अकाउंट से रिचार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है उस ऑप्शन में आपको जाना है। इस ऑप्शन में यहाँ पे आपको ऐड मनी ऑप्शन दिख रहा है, ये मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये ऐड मनी का आपका ऑप्शन है। इस ऐड मनी के ऑप्शन में आपको जाना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप ऐड मनी करेंगे ओपन, तो यहाँ पे भी आपको तीन अलग अलग तरह से ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है यूज़मी वॉलेट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है सबसे पहले यूज़मी वॉलेट और नीचे उसी यूज़मी वॉलेट में देखिए आप कुछ अमाउंट देख रहे हैं, 40 रुपये 87 पैसे आपको दिख रहा होगा। उसके साथ ही दूसरा ऑप्शन है ऐड टू वॉलेट और तीसरा ऑप्शन है ऐड फंड रिक्वेस्ट। ऐड टू वॉलेट नहीं करना है, ऐड फंड रिक्वेस्ट पे हमको जाना है। तो ऐड फंड रिक्वेस्ट पे जैसे आप जाएंगे, इस ऐड फंड रिक्वेस्ट में यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा और इस इंटरफेस में सबसे ऊपर आपको दिख रहा है अमाउंट, यूपीआई, बैंक, अदर्स और नीचे दिखा है बैंक यूनिक रेफरेंस नंबर यूटीआर। ये आपके फ़ोन पे और गूगल पे से मिलने वाला यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी या उसका ट्रांजैक्शन कोड, ये आपको यहाँ पे डालना होता है। नीचे दूसरा जो विंडो देख रहे हैं जहाँ पे एक प्लस का निशान और प्रूफ अपलोड दिख रहा है, वो जो फ़ोन पे या गूगल पे से आपने जो पेमेंट यूज़मी अकाउंट को दिया है या यूज़मी अकाउंट में अपना ऐड फंड किया है, उसकी एक रिसिप्ट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको मिनिमम अमाउंट 1199 रुपये तक की बात ये कर रहा हूँ या 2000 रुपये तक की बात कर रहा हूँ। अगर आप 2000 रुपये तक का फंड यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप QR कोड का इस्तेमाल करें। अगर 2000 से ऊपर आपको कोई फंड ऐड करना है तो आप नीचे दिए हुए, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, फिर से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये हमारा QR कोड है, ठीक है। इस QR कोड में आपको 2000 मिनिमम 2000 रुपये का फंड
ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप QR कोड से 2000 रुपये ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये हमारा UPI ID, यूजमी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड का UPI ID है। इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको कॉपी करने के बाद आप 2000 से ऊपर का अमाउंट यहाँ पे ऐड फंड कर सकते हैं। मैंने अपना स्क्रीनशॉट पहले से ही ले लिया है और यहाँ से जो UPI का QR कोड है वो मैंने ले लिया है। अब हम चलते हैं हमारे फ़ोन पे या गूगल पे के ऑप्शन पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आएंगे बाहर और अब हम चलेंगे हमारे फ़ोन पे या गूगल पे के ऑप्शन पे। फ़ोन पे गूगल पे का ऑप्शन आपको वीडियो में शायद सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कुछ कहीं दिखेगा नहीं, और कहीं दिखेगा तो आप अंडरस्टूड करिएगा, समझिएगा कि वो सारी चीज़ें आपके सामने होती रहेंगी और पेमेंट एड फंड होता रहेगा। बाकायदा अगर ये दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ मेरे फ़ोन पे। क्या ये है मेरा फ़ोन पे। इस फ़ोन पे मैंने अपना क्लिक किया और मुझे ऐड फंड करना है। तो ऐड फंड के लिए मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट लगानी है। अब मेरा जैसे फ़ोन पे ओपन होगा वो आपको दिख जाएगा। अभी अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो वो भी आपको ज़रूर दिखेगा। ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हो सकता है कि आपको जो वीडियो है वो ब्लैक हो सके या फिर ब्लैंक हो सके। यहाँ पे आपका कोई सिक्योरिटी कोड आपने डाल रखा होगा तो वो सिक्योरिटी कोड आपको डाल देना है। उसके बाद अपना फ़ोन पे गूगल पे जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ करिए और उसको ओपन करिए। अब जैसे ही ये ओपन होगा, ये ओपन होने के बाद में यहाँ पे देखिए इस पूरे इंटरफेस में नीचे सबसे नीचे जब आपके देख रहे हैं तो वहाँ पे QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन है आपके पास। तो ये QR कोड का स्कैन ऑप्शन आपको टच करना है और इसको ओपन करना है। जैसे ही ये ओपन होगा तो ये आपके इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपलोड QR और टार्च का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप अंधेरे में हैं, रात में हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे QR कोड अपलोड करना है। सामने अगर QR कोड है तो आप QR कोड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने गैलरी में। जैसे ही गैलरी में आप आ जाएंगे तो आपने QR कोड आपने वहाँ से कॉपी किया होगा। तो देखिए यहाँ पे ये QR कोड दिख रहा है। ये QR कोड मैंने यहाँ पे पहले से लेके रखा है। अब इस QR कोड पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये रिकनेक्ट हो जाएगा मेरे फ़ोन पे से। रिकनेक्ट होने के बाद में ये फ़ोन पे आने के बाद में यहाँ पे अमाउंट के लिए आपसे डिमांड करेगा। तो जो यूजमी ऊपर सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे दिखता है UPI एड्रेस जो है हमारा, उसको देख लीजिए और यूजमी अकाउंट, यूजमी का नाम आ जाएगा वहाँ पे। और यूजमी का नाम आने के बाद में अब आपको यहाँ पे जो अमाउंट इंटर करनी है वो अमाउंट इंटर करिए। जैसे 299 रुपये का रिचार्ज करना है तो 300 रुपये डालिए, 299 डालिए, जो भी आपको रिचार्ज करना है उसकी अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी अमाउंट ऐड करनी है। तो मुझे अभी यहाँ पे जो ऐड करना है वो इस कितनी अमाउंट ऐड करनी है तो 260 रुपीज़ में यहाँ पे ऐड करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 40 रुपीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे 260 ऐड करूँगा और उसको मैं कर दूँगा प्रोसीड। प्रोसीड पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से मेरे दोनों बैंक, तीनों बैंक, 4 बैंक, 5 बैंक, जितनी भी बैंक आपने ऐड करके उस किसी एक बैंक से यहाँ से आपका पेमेंट उठा लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा। मैं बंधन बैंक से अपना पेमेंट कर रहा हूँ यूजमी अकाउंट को, और यूजमी अकाउंट में मेरा पेमेंट जाने के लिए मैंने पे प्रोसेस किया। उसके बाद मैंने अपना QR कोड अपना इंटर पिन डाल दिया। उसके बाद जैसे इंटर पिन डालूंगा तो इंटर पिन डालने के बाद ये पे करूँगा और ये यहाँ से यूजमी अकाउंट को मेरा एड फंड चला जाएगा। देखिए ये हो गया पेमेंट सक्सेसफुल, 260 रुपये यहाँ पे आपकी रिसीट आ जाएगी। अब ये जो रिसीट आती है इसको आपको देखना है, चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए बीच में सबसे बीच का जो ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है रीसेंट SMS और व्यू डिटेल्स, उसके बाद में शेयर रिसिप्ट। सबसे पहले आपको करना है व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने जो पेमेंट किया है उसकी डिटेल्स सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। यूजमी अकाउंट को 260 रुपये गए हैं, ट्रांजेक्शन डिटेल्स आ चुकी है, इसमें ट्रांजेक्शन ID आपको दिख रहा है। उसके बाद 260 रुपये मेरे बैंक अकाउंट से कट हुए हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको नीचे दिख रही है, रीसेंट SMS, व्यू हिस्ट्री, उसके बाद स्प्लिट एक्सपेंसेस, उसके बाद में शेयर रिपीट रिसिप्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। अब आपको यहाँ से सबसे पहला काम क्या करना है, तो ये जो ट्रांजेक्शन ID आपको दिख रहा है इसके ठीक सामने यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉपी का निशान है। ये जो कॉपी का निशान है इसको यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना ये जो ट्रांजेक्शन ID है इसको कॉपी कर लेना है।
अब इसको आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद यही रिसिप्ट यहीं से आप किसी भी अपने व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी जाके इसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको शेयर ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप शेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कुछ जो आपके एप्लीकेशन है उनके लिए आपको रिकनेक्ट कर देगा। तो आपको यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेना है कि किसको आपको वो रिसिप्ट को आपको वहाँ पे रखना है। तो ये मेरा ऑलरेडी मैं कहीं पे अपना डाटा सेव करता हूँ, तो उस डाटा का मेरा व्हाट्सअप अकाउंट बना हुआ है, उसमें अपने डाटा को मैं सेव करता रहता हूँ। यहाँ से सेव करने के बाद में उस रिसिप्ट को मैं वहाँ पे रख लूँगा और उसको मैं अपने फ़ोन गैलरी में भी सेव कर लूँगा। जैसे अब यहाँ पे आपको थोड़ी देर में दिखेगा। देखिए ये जो रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट आ गई और ये रिसिप्ट को मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। अब ये रिसिप्ट मेरे एक व्हाट्सएप पे आ चुकी है। अब इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा और ऊपर एक ऑप्शन दिया है 3 डॉट, 3 डॉट्स में देखेंगे यहाँ पे ये 3 डॉट्स है। ये 3 डॉट्स में आप जब क्लिक करेंगे तो ये जो पिक्चर है ये आपका जो ये जो रिसीट है ये आपके फ़ोन गैलरी में सेव करना है आपको। तो यहाँ से आप इसको सेव ऑप्शन में जाके सेव कर लीजिए। ये सेव हो गया। अब यहाँ से आप पीछे आ जाइए। पीछे आ जाइए मतलब आप अपने यूज़मी अकाउंट में आ जाइए। यूज़मी अकाउंट में आने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने पेमेंट ट्रांजेक्शन किया है उस ट्रांजेक्शन को आपको वहाँ जाके अपलोड करना है। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको ऐड फंड करना है, तो ऐड फंड करने के लिए आपको आपके यूज़मी अकाउंट के एप्लीकेशन में आना है और यूज़मी अकाउंट एप्लीकेशन को आपको फिर से ओपन करना है। जैसे अभी आप यूज़मी अकाउंट ओपन करेंगे तो ये यूज़मी अकाउंट ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपको जो प्रोसेस बताई जा रही है वो आपके मोबाइल रिचार्ज को लेके बताई जा रही है। तो आपका मोबाइल रिचार्ज आपको कैसे करना है, कैसे ऐड फंड करना है सबसे पहले, और उस ऐड फंड के बाद में आपको यूज़मी अकाउंट से अपना रिचार्ज कैसे करना है। तो अब ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया। फिर हम जाएंगे वही दूसरे ऑप्शन सेव में, और सेव ऑप्शन में जाने के बाद में फिर हम जाएंगे ऊपर अपने कॉइन वाले ऑप्शन पे। कॉइन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा ये इस तरह से वॉलेट 40 रुपये यहाँ पे जमा है। आपको अमाउंट भी दिखाऊंगा जितनी जमा हो रही है। अब आपको करना है ऐड मनी। ऐड मनी पे जैसे आप जाएंगे यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐड फंड रिक्वेस्ट। आपको ऐड फंड रिक्वेस्ट, आपने जितना अमाउंट किया है यूज़मी अकाउंट में पेड, जितना पेमेंट आपने किया उतने ही पेमेंट का यहाँ पे आपको अमाउंट भी डालना है और उतनी ही अमाउंट से आपको यहाँ पे अपना ऐड फंड रिक्वेस्ट लगाना है। तो मैंने डाले हैं 260 रुपये, ये डाले हैं मैंने 260 रुपये। उसके बाद मैंने यहाँ पे वो जो ट्रांजेक्शन मैंने आईडी कॉपी किया था उसको यहाँ पे आप आएंगे, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये उसका ट्रांजेक्शन आईडी था, वो मैंने कॉपी किया। उसके बाद जो मैंने पिक्चर अपने मोबाइल गैलरी में सेव किया उसके लिए यहाँ पे प्रूफ अपलोड पे जाके क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये कनेक्ट होगा आपके गैलरी में। आपके गैलरी में जाएंगे, गैलरी में जाने के बाद में यहाँ से आप उस गैलरी को ओपन करेंगे और वो जो स्क्रीनशॉट आपने ये देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट है इसको मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया। ठीक है, अब अपलोड करने के बाद में यहाँ पे ये नहीं ले रहा है, इसका मतलब मेरा ट्रांजेक्शन आईडी गलत हुआ है। ठीक है, तो अब हम ट्रांजेक्शन आईडी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो मेरे पास बोर्ड्स में अवेलेबल होता है क्लिप बोर्ड में। तो ये ट्रांजेक्शन आईडी है, ये क्लिप बोर्ड पर ले लिए और यहाँ से आप आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका 260 रुपीज़ नहीं ले रहा है, चेंज क्यों बोल रहा है, तो ट्रांजेक्शन आईडी में कुछ चेंज हुआ है क्या, वो चेक करने के लिए आप क्या करिए, अपने फ़ोनपे में चले जाइए। फिर से यहाँ पे आप फ़ोनपे में जाइए और फ़ोनपे में जाने के बाद में आप वापस से अपना फ़ोनपे ओपन करिए। हो सकता है ट्रांजेक्शन आईडी में कुछ चेंजेस हुआ होगा मेरी तरफ से, तो वो भी आप चेक कर लीजिए। आपकी तरफ से भी हो सकता है हो। इसको चेक करने के लिए आपके पास एक सही तरीका है कि जो आपने पेमेंट किया उसकी हिस्ट्री में चले जाइए और फिर से उसको ओपन करके वहाँ से वो उस चीज़ को आप कॉपी करके वापस वहाँ पे आप डाल सकते हैं, और जहाँ पे डालेंगे तो वहाँ पे भी आपका वो क्लियर हो जाएगा। ये ओपन हो गया। अब जाएंगे आप यहाँ पे आपके हिस्ट्री में। जैसे आप हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री में जाने के बाद में आपको वो जो आपने ट्रांजेक्शन किया उस ट्रांजेक्शन को ओपन करना है और उस ट्रांजेक्शन को देखना है कि आपने क्या गलती की है या गलती हो रही है, आपको वो देख लेना है। अब यहाँ से फिर से हमने ये जो UTR नंबर है वो यहाँ पे दिया है,
तो मैंने वो ट्रांजैक्शन आईडी उठाया था। अब यहाँ पे मैं यूटीआर आईडी, ये जो नीचे दिया है, इसको उठा देता हूँ। यहाँ से यूटीआर आईडी को ले लेता हूँ और अपने फिर से उसी जगह पे यहाँ आ जाता हूँ। तो यहाँ पे शायद यूटीआर नंबर ही डालना है। फ़ोनपे का फ़ोनपे से यूटीआर नंबर लिया जाता है और गूगल पे से ट्रांजैक्शन आईडी लिया जाता है। ये मेरी गलती हुई होगी, तो इस तरह की गलती शायद आप लोगों से कभी हो, तो आप भी इसको सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे इस नंबर, देखिए आ गया यहाँ पे, ये ऑरेंज। मैंने जो गलती की थी वो भी दिखा दी मैंने कि ये गलतियाँ हो सकती है और इन गलतियों की वजह से भी आपका ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है या पेमेंट नहीं जा सकता। तो उससे आप लोग जो डिस्टर्ब होते हैं वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाती है। तो ये फिर से मैंने दोबारा किया, तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका 260 रुपीज़ आपका ऐड फंड होने वाला है और ऐड फंड आपकी सबमिट करना है आपको। जो नीचे ऑरेंज कलर की जो स्ट्रिप दिख रही है उसके ऊपर आपको सबमिट लिखा है, उसमें आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। अब जैसे ये सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि 260 रुपये का मेरा जो एड फंड रिक्वेस्ट है वो अभी पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ये पेंडिंग अप्रूवल मुझे मिल जाएगा, मुझे जैसे ही यहाँ पे पेमेंट मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, मेरे वॉलेट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैंने पेमेंट किया है, ये वाला। तो ये जो पेमेंट मैंने किया है अभी इसकी मैंने ऐड फंड रिक्वेस्ट लगाई है और ऐड फंड रिक्वेस्ट जैसे हो जाएगा तो वो मुझे यहाँ पे इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले ट्रांजैक्शन में मैंने जो किया था उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने पिछला ट्रांजैक्शन जब किया था 299 रुपये का, तो ये भी मैंने रिचार्ज ही किया था और ये रिचार्ज करने के टाइम ही मैंने 299 रुपीज़ लगाए थे। और ये वाला एड फंड रिक्वेस्ट भी मैंने 300 रुपये का लगाया था और ये भी मैंने लगाया था 297। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अप्रूव आ चुका है, यहाँ पे अप्रूव आ चुका है और यहाँ पे अप्रूव आ चुका है और अभी यहाँ पे भी अप्रूव है। और उसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है वो पेंडिंग है। वो पेंडिंग जो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने कंपनी की तरफ अपना फंड रिक्वेस्ट लगाया है। वहाँ पे एट दैट मोमेंट ऑफ 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका पेमेंट आ जाता है। ये वाली जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अभी आपके लिए ऐड फंड कैसे करना है उसके लिए बताइए। अब जब ये अप्रूव हो जाएगा, तो अप्रूव होने के बाद में आपको क्या करना है, फिर से अपने इस एप्लीकेशन में आ जाना है और इस एप्लीकेशन में आने के बाद में फिर उसी सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका फ़ोन रिचार्ज आपको करना है, किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑपरेटर का आपको फ़ोन रिचार्ज करना है, तो उसको कैसे चेक करना है वो आपको बता देता हूँ और रिचार्ज करके भी मैं आपको इसका वीडियो ऐड करके बता दूंगा। यहाँ पे जाना है आपको मोबाइल में और मोबाइल में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए ये मोबाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको करना है रिचार्ज। अब यहाँ रिचार्ज के जो ऑप्शन है वो आपको मैं दिखाता हूँ। उस ऑप्शन में आप जाके देखिए तो यहाँ पे आपको आता है दो तरह से ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे एक आता है प्रीपेड, एक आता है पोस्टपेड। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो अमाउंट अभी तक आपने बहुत से बार अगर रिचार्ज किया हो तो आपके नंबर दिख जाएंगे और अगर आपने पहली बार रिचार्ज करना चाहा है या रिचार्ज करने जा रहे हैं तो आपको नया नंबर यहाँ पे ऐड करना है। अब मेरे पहले से नंबर ऐड है तो मुझे जिस मोबाइल का रिचार्ज करना है वो मेरा दूसरा नंबर का ऑप्शन है 8550969199, इसको मुझे रिचार्ज करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद में यहाँ पे मैं अपने सिलेक्ट ऑपरेटर पे चला जाऊंगा और सिलेक्ट ऑपरेटर पे मुझे एयरटेल है तो एयरटेल में चला जाऊंगा और मैं किस राज्य से, किस स्टेट से अपना रिचार्ज कर रहा हूँ उसको मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट करने के लिए अपने राज्य में आ जाइए। तो मैं महाराष्ट्र राज्य से हूँ तो मैं महाराष्ट्र राज्य को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। अब यहाँ पे व्यू प्लान भी हो सकता है, आपने कितना रुपए का रिचार्ज करना है वो आप यहाँ पे से चेक भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मालूम है कि अगर आपको 299 रुपये का ही रिचार्ज करना है या 345 का करना है, 245 का, तो आप अपने डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मुझे व्यू प्लान करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए व्यू प्लान को ओपन कर देता हूँ और व्यू प्लान में आप सब देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें दिखती है। तो अनलिमिटेड आता है, डाटा आता है, उसके बाद में टॉक टाइम आता है, उसके बाद आप यहाँ पे से जो भी ऑप्शन आपको यूज़ करना है वो कर सकते हैं। ज़्यादा करके लोग अनलिमिटेड टॉक टाइम के लिए ही आते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा 299 रुपये का रिचार्ज मुझे करना है। जिस तरह से मैंने अपना पैसा यहाँ पे ऐड किया उस तरह से तो ये 299 रुपये का मेरा रिचार्ज होने वाला है, ये वाला। तो इसकी सारी डिटेल जानकारी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, उनको मैं यहाँ से चेक कर पाऊँगा और उसको करने के बाद मैं इसको रिचार्ज कर लूँगा। अगर मैं रिचार्ज यहाँ से कर लेता हूँ तो मेरा रिचार्ज सक्सेसफुली भी हो जाएगा और मुझे अमाउंट पता है तो भी मैं अमाउंट से भी अपना रिचार्ज कर पाऊँगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये 299 रुपीज़ यहाँ पे दिखाता है मुझे कि मेरा प्लान क्या है। तो उसमें कॉल कितने आएंगे, अनलिमिटेड कॉल, HD,
STD कॉल एंड रोमिंग मुझे मिल जाएगा। उसके बाद डाटा 1 GB पर डे मिलेगा। SMS मुझे 100 मिलेंगे पर डे के। उसके बाद में मुझे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मैंने 299 रुपये का पैक सिलेक्ट किया है, स्मार्ट चॉइस मेरी है। और उसके बाद में यहाँ पे 249 रुपीज़ का भी अगर आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, लेकिन 299 का मेरा रिचार्ज है। तो मैं अब सिलेक्ट प्लान पे क्लिक कर दूंगा और सिलेक्ट प्लान पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे ये जो अमाउंट आ गई है, ये अमाउंट आपको मैंने अभी बोली थी कि मुझे 299 रुपये का रिचार्ज करना है, वो मुझे पता है। तो यहाँ पे 299 रुपये भी आ गए। अब यहाँ से मैं प्रोसीड टू पे करूँगा। अभी फंड ऐड हुआ है, जब तक फंड ऐड नहीं होता है तब तक आपकी ये प्रोसेस समझने के लिए मैंने आपको दिखाया है। जैसे ही आपका फंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे करना है और आपका रिचार्ज 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। कुछ समय बाद मैं अपना खुद का रिचार्ज करूँगा और वो रिचार्ज करने के बाद ही आपको इस वीडियो के माध्यम से और ऐड ऑन करके उस वीडियो को भी जरूर दिखाऊंगा। अभी तक की जो मैंने आपको वीडियो दी है उसमें ऐड फंड कैसे करना है यूज़मी में रिचार्ज के लिए, ये आपके सामने अभी मैंने इस वीडियो को बनाया है। अब हम एक जानकारी के लिए या एक हमारी क्या बोल सकते हैं उसको, कि एक हमारा एक विश्वास बन जाए कि हमारा अगर वहाँ पे आ चुका है एड फंड तो हम प्रोसेस पे भी करके देख सकते हैं। अगर प्रोसेस पे नहीं होगा तो सक्सेसफुली नहीं होगा या फिर आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी, वो भी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो प्रोसीड टू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए रिचार्ज अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है और अमाउंट दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो यूज़मी के कॉइन मिलते हैं, जो यूज़मी के कॉइन आपको बढ़ते हैं या यूज़मी के कॉइन आपको 10% का जो भी यहाँ पे जो कॉइन मिलता है, गिफ्ट कॉइन मिलते हैं, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अर्न 30 यूज़मी कॉइन, मैं अगर 299 रुपये का रिचार्ज करता हूँ तो मुझे 30 यूज़मी कॉइन मिलेंगे, जो मुझे फोन पे या गूगल पे किसी भी तरह का नहीं मिलता है। और फोन पे गूगल पे अगर मैं ये रिचार्ज करता तो 299 रुपीज़ की जगह पे ये मेरा रिचार्ज कितने का जाता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आके देखते हैं। तो ये मेरा फोन पे का अकाउंट है और इस फोन पे के अकाउंट पे मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो आपके कितने पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो आपको सिर्फ डिटेल्स दिखाता हूँ कि आप कितना पैसा एक्स्ट्रा देते हैं हर मोबाइल के रिचार्ज पे। तो आपके हर मोबाइल के रिचार्ज पे, घर में 4 मोबाइल हो, 3 मोबाइल हो, 2 मोबाइल हो, तो आप अपना पैसा कितना बचा सकते हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मैं होम पे आ जाता हूँ और मैं जाता हूँ अपने मोबाइल रिचार्ज पे। तो ये मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन यहाँ पे है फ़ोन पे का, उसको ओपन करेंगे। देखिए ये जो विंडो आपके सामने ओपन हो रही है सेम एज इट इज़ हमारी यूज़मी की भी विंडो होती है। अब यहाँ पे अगर मैंने अपना प्लान सर्च किया, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे प्लान सर्च किया तो यहाँ पे भी मेरे कुछ नंबर ऑलरेडी मौजूद है जिनको मैं रिचार्ज करता आया हूँ हमेशा, है ना। तो ये है मेरा मोबाइल नंबर वगैरह जो भी मुझे चेक करना है, तो यहाँ पे मैं सबसे ऊपर डालूंगा अपना मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर पे मैं आपको सिर्फ अमाउंट दिखाऊंगा, कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा जाती है मेरी वो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये है मेरा नंबर 691999। अब ये डन किया मैंने, तो मैं अपना नंबर यहाँ पे सर्च कर लूँगा। तो मेरा सर्च नंबर यहाँ पे दिखेगा, ये मेरा नंबर है, इसको मैंने सर्च किया। अब ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद में ये जब मैं फ़ोन पे रिचार्ज करने जाऊँगा तो उसमें कितनी अमाउंट मेरी ज़्यादा जा रही है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर से रिचार्ज पे आ जाता हूँ। ये मोबाइल रिचार्ज 8550 यहाँ पे आएगा और यहाँ से मैं अपना डन करके ढूंढूंगा सर्चिंग में। तो ये नंबर ले नहीं रहा है, ओके। मोबाइल रिचार्ज बाय प्रोसीडिंग फेस्ट योर करंट फ्यूचर प्लान एक्सपायर इंफॉर्मेशन।
सॉरी, ये थोड़ा सा टच हो गया, व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा अभी। चलिए, मैं गूगल पे से ही दिखाता हूँ, शायद फ़ोन पे में किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू आ रहा है मुझे, तो मैं आपको अपने गूगल पे लेके जाके दिखा देता हूँ कि वहाँ पे कितनी अमाउंट आप एक्स्ट्रा देते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से अब आएंगे हम हमारे गूगल पे फ़ोन पे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आ गए हमारे फ़ोन पे के ऑप्शन पे, ठीक है। अब फ़ोन पे के ऑप्शन पे आके देखिए, मोबाइल रिचार्ज में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे अपना नंबर, ये देखिए यहाँ प्रताप नाम से मेरा मोबाइल रिचार्ज है। तो यहाँ पे मुझे अगर फ़ोन पे से या गूगल पे से अपना पेमेंट करना है तो वो यहाँ पे पहले वो रिकनेक्ट करेगा। शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है, कुड नॉट बी वेरीफाई सर्चिंग ऑफ एयरटेल ऑपरेटर। ओके, हाँ, ये देखिए, ये अभी ऑप्शन ओपन हो रहा है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं अब 299 का प्लान लेना चाहता हूँ। मैंने 299 रुपीज़ का मैं रिचार्ज मिनिमम करता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे क्या देना होगा और कितना मेरा पैसा एक्स्ट्रा जाएगा, ये आपको देखिए यहाँ पे आपको रिचार्ज में दिख रहा है कि 300 रुपये 90 पैसे, मतलब 299 रुपये के ऊपर मैं 1 रुपया 90 पैसे एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, या देने की मेरी प्रॉब्लम जो चीज़ है वो वहाँ पे जाती है। हर बार देखिए 300 रुपये का रिचार्ज करते हैं, हर बार मैं जब पहले करता था तो मुझे ये एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था। अब यहाँ पे ये कुछ गिफ्ट के वाउचर भी मुझे मिल जाते थे, लेकिन ये वाउचर मेरे लिए किसी भी काम के नहीं थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें मेरे इतने सारे वाउचर मेरे पास पड़े हैं कि मैंने इनका कभी यूज़ नहीं किया और उसका कोई मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास यूज़मी जैसा एप्लीकेशन है जिसपे आपके कम से कम 1 रुपये 90 पैसे एक मोबाइल पे बचते हैं, तो आप अपने घर के 4 मोबाइल पे कितना पैसा बचा सकते हैं। अगर 1 रुपये 90 पैसे की मैं बात करूं तो करीब करीब 2 रुपये आपके एक मोबाइल पर एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देना पड़ता है, जो आपकी वास्तविक रूप से खर्चा ही होता है, ना कि बचत होती है। और अगर आपको वास्तविक रूप से आपकी बचत करनी है तो आपको क्या करना है, हमारे यूज़मी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है और अपने पैसे बचाने हैं, अपने भी बचाने हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के भी पैसे आपको बचाने। तो यहाँ पे 299 रुपीज़ का जो प्लान है वो 299 रुपीज़ में ही होगा। जहाँ टेक्निकल इशू आया था, वो सारी चीज़ें की प्रॉब्लम मैंने आपको क्रिएट की, उसके लिए मैं सॉरी। यहाँ पे आप लोगों के साथ माफ़ी मांगता हूँ कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो पे वेटिंग करना पड़ा। तो अब यहाँ पे देखिए, हम प्रोसेस पे जाएंगे तो मुझे 30 कॉइन तो मिलने ही वाले हैं, साथ ही साथ इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई करता हूँ तो आपके सामने अर्न 30 कॉइन्स मुझे यहाँ पे अप्लाई कर दे। तो ये 299 रुपीज़ का रिचार्ज 299 रुपीज़ में ही होगा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं। तो प्रोसीड टू पे पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे 258.13 पैसा बच गया मेरा पैसा। 299 के बाद में भी मेरा पैसा बच रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉलेट में अमाउंट, यहाँ पे देखो 299 रुपये पे 40.87 पैसे वॉलेट अमाउंट वो भी ऐड करके मैंने टोटल अमाउंट किया, तो 258 में मेरा पेमेंट जाने वाला है। पेबल अमाउंट जितनी जाएगी मेरी 258 रुपीज़ ही जाएगी और रिचार्ज मेरा 299 रुपये का होगा। तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू पे पे जैसे ही क्लिक करोगे, थोड़ी देर आपको रुकना है और रुकने के बाद यहाँ पे आपको अपना ये जो फ़ोन पे गूगल पे है यहाँ से भी आप रिकनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने जो एड फंड आपने किया है वहाँ से ये डिडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोसेस दिखाई जा रही है वो यहाँ पे ये प्रोसेस दिखाई जा रही है कि आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने एड फंड कर लिया है तो एड फंड से भी ये रिचार्ज हो सकता है। और इस तरह से आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे भी जा, जैसे अभी मैं फ़ोन पे गूगल पे को अगर यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो ये फ़ोन पे चला जाएगा गूगल पे और गूगल पे जाके यहाँ से ये पेमेंट डिमांड करेगा और ये डिमांड यहाँ से हो सकती है। टर्न ऑन कैमरा, ये देखिए 258 रुपीज़ ही मांग रहा है यूज़मी अकाउंट का, तो यहाँ से 258 रुपीज़ आपके डिडक्ट हो सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी मैं अपना पेमेंट यूज़मी वॉलेट में फंड कर चुका हूँ, तो मुझे ऐड फंड से ही रिचार्ज करना है, ऐसा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये आपके सामने जो प्रोसेस है, आप इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना जो एड फंड आपने किया है उस एड फंड से भी आप अपना रिचार्ज यहाँ से कर पाएंगे। तो ये एड फंड मेरा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम जाके एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मेरी फंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई होगी तो उसका रिचार्ज भी हम यहाँ से कर पाएंगे। अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुए, इसका मतलब यहाँ पे वो ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, तो वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ से हमको जाना है पीछे, तो जाएंगे हम, इसको यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, तो ये हमें करना नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं अपने एट वॉलेट में। अगर वो मेरी फंड नहीं, देखिए अभी नहीं हुई है, इसमें 40 रुपीज़ 87 पैसा अभी भी पड़ा है। और उसके बाद में यहाँ पे जो एड फंड रिक्वेस्ट लगाई है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम जाके कहाँ चेक करेंगे, उसको हम चेक करेंगे हमारे हिस्ट्री में। यहाँ पे अगर हमारा एड फंड अभी नहीं होता है, अगर एड फंड नहीं होता है तो हमको जाके चेक करना होता है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो चुका है, मतलब ये यहाँ से 161.30 पैसा ये रिचार्ज हो चुका है। और ये रिचार्ज भी सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे अमाउंट दिख रही है तो इसका मतलब ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट विथ पॉइंट एड रिक्वेस्ट 200 रुपये, उसके ऊपर 260 पेड 161 7, नहीं ये नहीं है, गया ये। यहाँ हिस्ट्री में आपकी चेक किया तो 161 7 फरवरी का दिख रहा है ये। उसके बाद अभी एड फंड नहीं हुआ है, वो कहाँ दिखेगा? हाँ तो दोस्तों देखिए, अभी इस वक्त जब हमारा फंड रिक्वेस्ट हमने लगाया था वो फंड रिक्वेस्ट अब हमारा अप्रूवल हो चुका है, क्योंकि मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाना था उस वीडियो के लिए मैंने आपके लिए ये कंपनी से रिक्वेस्ट करके आपके लिए एड फंड जल्द से जल्द मंगा दिया। और वो आपको वीडियो में दिखाना था, इसलिए जल्द से जल्द इसके लिए मैंने प्रोसेस करवाई। लेकिन समय सीमा जो होती है वो 1 घंटे की होती है। इस बात को आप सब लोग ध्यान रखिए कि जब आप फंड रिक्वेस्ट डालेंगे या फंड रिक्वेस्ट लगाएंगे तो करीब करीब आपके लिए 1 घंटे का समय आपको लेके चलना पड़ेगा। और इस 1 घंटे के बाद ही आप अपना मोबाइल का रिचार्ज यहाँ से कंफर्म कर पाएंगे, और इस रिचार्ज के बाद ही आपका रिचार्ज हो पाएगा। लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए वीडियो बनाना था, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को फिर से वही चीज़ प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ ऊपर आपको जहाँ पे मैंने कॉइन्स दिखाए थे उस कॉइन्स के अमाउंट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको आपके जो पेमेंट आपने एड फंड किया वो हो गया है एक्सेप्ट। जहाँ पे 40 रुपये कुछ दिख रहे थे वो अब हो चुका है 300 रुपये 87 पैसे। उस 387 रुपये को आप यहाँ पे से ऐड चेक कर सकते हैं। ये आपके अमाउंट यहाँ पे आ गई 387 रुपये, ठीक है। अब इसको एड फंड रिक्वेस्ट करना या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अब आपके वॉलेट में पैसा आ चुका है आपका रिचार्ज करने का। अब हम जा रहे हैं हमारे रिचार्ज ऑप्शन पे, जो वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई थी। जिस तरह से आपको एड फंड करना है, एड फंड करने के बाद में 1 घंटा करीब करीब आपको रुकना है। 1 घंटा रुकने के बाद आपके फंड में, आपके अकाउंट के यूज़मी वॉलेट के अकाउंट में पैसा आ जाएगा और उसको आप वहाँ से पेड कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने प्रोसेस आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि वो जो फंड रिक्वेस्ट वहाँ पे पेटीएम, गूगल पे और अदर बैंक का जो भी सर्विसेज था वो सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पे ओपन रहेगी। उससे भी आप डायरेक्टली रिकनेक्ट करके आप विदाउट फंड ऐड करे भी आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैंने फंड ऐड किया है तो फर्स्ट स्टेप मेरी यही थी कि मैं आपको फंड ऐड, अगर आपका पेमेंट गेटवे काम नहीं कर रहा है या पेमेंट गेटवे पे आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐड फंड करके भी अपना रिचार्ज कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे हमारे रिचार्ज वाले ऑप्शन में, और रिचार्ज वाले ऑप्शन में जाने के बाद में हम यहाँ पे अपना नंबर ऊपर सबसे ऊपर सिलेक्ट करेंगे। उस नंबर को सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पे ऑपरेटर को सिलेक्शन देंगे। ऑपरेटर है हमारा एयरटेल, और उसके बाद है हमारा स्टेट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट में जाने के बाद में आपने यहाँ पे अपना अमाउंट डाल देना है। उस अमाउंट की आपको फिगर पता होती है या उसका अमाउंट आपको पता होता है तो आप यहाँ से आप 299 डबल कंटिन्यू डाल सकते हैं या व्यू प्लान भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद अब यहाँ से चले जाएंगे तो प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे आना है। ये जो प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है आपके सामने, ये वाला, ये प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आपके सामने ओपन है। इस प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आप चले जाएंगे अपने
प्रोसेस में, ठीक है। इसको यहाँ से राइट किया और उसके बाद में ये मैंने राइट करने के बाद यहाँ प्रोसेस टू पे पे चले गए। प्रोसेस टू पे पे फिर वही ऑप्शन आपके सामने वही आया जो कुछ समय पहले आपको वीडियो में दिखेगा और वही आपके सामने फिर से ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको यूज़मी कॉइन 30 यूज़मी कॉइन आपको मिलने वाले हैं, जो आपका मोबाइल रिचार्ज के समय पे आपको 10% का जो डिस्काउंट होता है वो मिलने वाला है। तो 299 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो हम पेड करने वाले हैं। यहाँ पे हमारी दूसरी प्रोसेस टू पे के ऑप्शन है और इस प्रोसेस टू पे के ऑप्शन पे आपको जाना है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है, इस तरह थोड़ी देर वेट करना है और वेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेलकम मैसेज आएगा। ये देखिए, ये मैसेज आपको रुकना है और इस पे आपको अपना अपना ये 300 रुपये यहाँ से डिडक्ट हो चुके हैं। कैसे डिडक्ट हुए, कहाँ से डिडक्ट हुए, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मुझे ये मेरा रिचार्ज सक्सेसफुल हुआ, ये यहाँ मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। तो इस तरह से आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। अब आपको जाना है ऑर्डर समरी, पीछे जाइए और पीछे जाने के बाद में अब अपना जो 300 रुपये मुझे एड टू वॉलेट हुआ था वो देखिए 1 रुपये 87 पैसे बचा है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे जो एड फंड मैंने किया था उस एड फंड की रिक्वेस्ट भी मैंने आपको दिखाई। ये देखिए यहाँ पे आपका बचता है 1 रुपये 87 पैसे, ठीक है। और हमें हमारा रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। इसके लिए हमको जाना होगा हिस्ट्री में। यहाँ जाएंगे हम हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जाके देखिए यहाँ पे लिखा है पेड फॉर ऑर्डर 299, ये होगी थी हमारी प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमने 299 रुपीज़ के लिए रिचार्ज के लिए यूज़ किया और ये रिचार्ज हमारा सक्सेसफुली भी हो चुका है। और इसके बाद आपका ये रिचार्ज आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए ऐड फंड रिक्वेस्ट मैंने 260 रुपये लगाई थी, उसको भी आप ओपन करके देख सकते हैं। ऐड फंड रिक्वेस्ट एड फंड ऐड बाय रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख रहा है 25 फरवरी 2012:44 पे। ये समय मेरे से आपको इसलिए बताना जरूरी समझ रहा हूँ मैं कि जिस समय आप ऐड फंड करेंगे उस समय से लेके अगले 1 घंटे तक आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है। उतने समय के लिए अपने आप को रिचार्ज के लिए रोके रखना है। आपका जब तक ऐड फंड ना हो तब तक आप किसी भी तरह से मोबाइल रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। तो आपका ऐड फंड हो जाने के बाद 1 घंटे के बाद आप अपना रिचार्ज यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेड फॉर 299, उसको भी आप जाके चेक कर लिए तो किस लिए हुआ है, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह यहाँ पे दिया, 299 रुपीज़ आपका डिडक्ट हो चुका है। उसके बाद में ये 260 रुपये फंड एड रिक्वेस्ट की यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट लगाई थी, वो भी आप चेक कर सकते हैं जाके। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। फिर रिसीव्ड में कुछ नहीं आएगा तो ऑल में जाके फिर वापस आप बाहर आ जाइए। अब आपका मोबाइल रिचार्ज कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से यूज़मी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिए और यूज़मी एप्लीकेशन से आप चाहें तो देखिए मैं आपको और कुछ चीज़ ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपका मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा। यहाँ पे से आप कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हो, यहाँ से आप DTH कर सकते हो, यहाँ से आप फास्टैग का भी रिचार्ज कर सकते हो। साथ में अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं अपने घर पे तो आप ब्रॉडबैंड का भी यहाँ से ब्रॉडबैंड का भी बिल यहाँ से पेड कर सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल, घर में गैस सिलेंडर, ऑनलाइन शॉपिंग और हमारे मैपिन के कुछ आने वाले प्रोजेक्ट और जो चल रहे प्रोजेक्ट उनमें भी आप सहभागी हो सकते हैं। अपना यहाँ से अच्छा एक यूटिलाइज कर सकते हैं बिजनेस को और अपने करियर को। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इन सब फायदों को समझने के लिए डेली सुबह शाम 8 बजे जूम मीटिंग्स होती हैं। उन जूम मीटिंग्स के माध्यम से आपको सिखाया जाता है इस एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, रिचार्ज कैसे करना है, लाइट बिल कैसे भरना है, उसके बाद आपका बिल पेमेंट कैसे करना है, DTH का रिचार्ज कैसे करना है। कोई भी शॉपिंग अगर आपको करनी है तो शॉपिंग के ऊपर आपको मिलने वाले जितने USP हैं उन USP का क्या मतलब है और इन USP से आपका क्या होने वाला है, ये USP आप कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट लेने का आपका फ़ायदा क्या है और प्रोडक्ट से आपको क्या क्या इस यूज़मी से और अधिक मिलने वाला है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। जो आपको यूज़फुल प्रोडक्ट है वो आप यहाँ से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं और अपना यूज़मी एप्लीकेशन का प्राइम मेंबरशिप भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपने कोई अच्छा सा फ़ोटो निकाला हो, कहीं आप घूमने गए हो, कहीं दार्शनिक स्थान पे गए हो, कहीं पिकनिक करने गए हो, कहीं हिल स्टेशन पे गए हो, किसी भी जगह पे अगर आप घूमने गए हो तो आप अपना कोई भी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उस पिक्चर को अपलोड करने के बाद जैसे आज का हमारा वेबिनार होने वाला है तो हम वेबिनार का ही फ़ोटो यहाँ पे दे देते हैं। मराठी का वेबिनार होने वाला है बुधवार को और ये मैंने अपना पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और उसको सिलेक्ट करने के बाद में ऊपर सबसे ऊपर आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पे राइट का निशान है। इस राइट के निशान पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे इस जगह पे
आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे यहाँ पे आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपको लिखना क्या है, तो वो या तो आप मीटिंग लिंक भी डाल सकते हैं या अपना कोई भी मैसेज डाल सकते हैं कि आज बुधवार मराठी सेशन 6:45 पे होने वाला है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम मेंबर्स को, पूरे भारत के किसी भी लीडर ने किसी भी जगह पे महाराष्ट्र में अगर अपनी किसी भी लीडर की ज्वाइनिंग ली है तो वो इस मीटिंग का यूज़ कर सकते हैं, इस मीटिंग में आ सकते हैं और इस मीटिंग के सहभागी होकर इस यूज़ मी एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। ऐसे भी आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक मैसेज सिर्फ जस्ट इतना डाल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या मैसेज डालना है। तो मेरे ऑलरेडी क्लिपबोर्ड में सेव है, वही ऑप्शन यहाँ से मैं उठा के डाल देता हूँ। तो वो है मेरा ये डिटेल मैंने डाल दी। अगर यहाँ पे वेबिनार की तारीख और ये सब कुछ दिया है, ये मराठी में है, इसको हम मराठी में ही अभी डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से कोई कैप्शन डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ सिंपल आप यहाँ से मीटिंग लिंक को भी डाल सकते हैं, या फिर इसको आप कैप्शन बना के डाल दिया तो ये लोगों को पढ़ने में भी आसानी होती है। आज के होस्ट कौन है, आज के स्पीकर कौन है और कब कितनी बजे ये मीटिंग होने वाली है, सारा यहाँ पे टाइम डिटेल्स वगैरह अगर आप डाल सकते हैं तो ये भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको पोस्ट कर देंगे तो कुछ समय के लिए ये आपका पोस्ट रुक जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी पोस्ट आएगा, शायद वो लिंक है, वो लिंक नहीं लेता है, इसलिए लिंक डाल दी तो गलत हुआ है। तो लिंक नहीं डालें, सिर्फ सिंपल मैसेज टैग बना के डालिए तो वो भी आपका वहाँ पे एक्सेप्ट। देखिए इस तरह से कोई फोटो डालिए, जैसे ये हमारे बहुत सारे फोटो होते हैं। ये सोशल मीडिया आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ सोशल मीडिया का इनकम भी मिलेगा, साथ ही साथ यूटिलिटी सर्विस आपको मिलेगी। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एप्लीकेशन को पहुँचा के अपनी एक बड़ी से बड़ी टीम बना सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 104 लाइक मिले हैं, इसको 96 लाइक मिले हैं, इसको 90 लाइक मिले हैं, इसमें से इस फोटो को 43 लाइक्स मिले हैं। आधार कार्ड के माध्यम से अब हमारा वेरिफिकेशन होने लगा है। पैन कार्ड की ज़रूरत पेमेंट निकालने पे होगी। जब आपका पेमेंट बन जाएगा तब आपको अपना पेमेंट निकालने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। तब तक आप अपना पैन कार्ड सही नहीं है, आपका नाम अगर उसमें गलत है, मिसमैच है आपका नाम, तो उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करिए या उसको सुधार लीजिए, ताकि वो आपको पेमेंट लेने में और ऐड बैंक करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इस तरह से आपको इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने को मिलेगा। और आई होप सो कि इसमें कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई होगी तो अगली गलती ना हो उसके मैं ध्यान रखूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस चीज़ को अच्छे से आपके सामने वीडियो पेश करूँगा। तो ये है आज का वीडियो, मोबाइल रिचार्ज से लेके यूज़ में एप्लीकेशन को यूज़ करना और एप्लीकेशन में किस तरह से ज़्यादा इन्वॉल्व रह के उन चीज़ों को सीखना। तो जूम मीटिंग का सहारा लीजिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। हर मीटिंग में अपने आप को शामिल करिए और हर मीटिंग में अपने आप से एक कमिटमेंट कीजिए कि मुझे सीख कर ये बिज़नेस करना है और मैं ये बिज़नेस करूँगा या मैं करूँगी। तो जो भी आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ये बिज़नेस आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगा और इस बिज़नेस के माध्यम से आप एक अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस ले सकते हैं, एक अच्छी आर्थिक परिस्थिति अपनी बना सकते हैं और एक फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लाइफ फ्रीडम यहाँ से आप ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आप लोगों के लिए अगर यूज़फुल रहा और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियो यूज़मी के मेरी तरफ से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। यूज़मी यूज करेगा इंडिया।